बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडरा चैन माइनिंग एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो यहाँ पे इशू आता है, मतलब जैसे ही आप क्लेम टोकन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कहता है कि भाई साहब यहाँ पे आपको परमिशन जो है यहाँ पे नहीं दी गई कि आप यहाँ पे अपने डेटे को फिच कर सकें। यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। Fail to access camera, please ensure camera permission are granted and try again। ठीक है, तो ये आपने कैसे इसको जो है सेट करना है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देन उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी जो है डिटेल मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पे सिदरा को लेकर कन्फ्यूजन में हैं कि भाई साहब हमने जो मल्टीपल अकाउंट बनाए हुए हैं, ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ पे अकाउंट सारे के सारे बैन हो जाएं। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप एक ही मोबाइल पे मल्टीपल अकाउंट बनाओगे तो मैं आपको हर बार अपने ग्रुप्स में भी, अपने चैनल पर भी, जब से मैंने ये चैनल बनाया है एयरड्रॉप का, तब से मैं आपको कह रहा हूँ कि एक मोबाइल से आप एक ही अकाउंट बनाओगे तो आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आपको कहीं पे फ़ायदा और कहीं पे नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरह यहाँ पे जो सिदरा चैन है, इसमें क्या सीन है कि मतलब जैसे ही यहाँ पे आप लोग, मतलब कि जैसे ही यहाँ पे आप लोग क्लेम टोकन पे क्लिक करते हैं आपकी फेस वेरिफिकेशन होती है। अगर आप एक ही अकाउंट पे 2 या 3 बार, मतलब कि 3 अकाउंट पे एक ही फेस से वेरिफिकेशन करोगे तो वेरिफिकेशन तो आपकी हो जाएगी, आपके टोकन भी माइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपका जो डाटा है वो फिच कर रहे हो और उसके बाद मतलब कि आपका एक अकाउंट रहने दें और बाकी जो 2 अकाउंट है उनको उड़ा दिया जाए। तो इसीलिए बेटर यही है कि आपके अगर 3 अकाउंट एक ही मोबाइल पे हैं, आपके जो 2 और मोबाइल है उनको किसी सिस्टर के, किसी वालिद के या किसी भाई के या किसी दोस्त के नाम पे उसको जो है बना लें और वहाँ पे जाके जो है अपना अकाउंट लॉगिन कर लें दूसरे मोबाइल में और उसको बोलें कि आपने डेली इस तरह अपनी फेस वेरिफिकेशन करनी है। खैर है, कोई बात नहीं, अगर आपका कोई दोस्त है 50-50 पे करता है, कर दें, कोई इशू नहीं। हालांकि किसी चीज़ का लॉस होने से बेटर है कि आप 50-50 पे काम कर लें। ठीक होगी जी। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद ये है कि भाई साहब इसकी लिस्टिंग कब होगी, क्योंकि ये तकरीबन 2-3 साल से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। हालांकि जब ये सिदरा सिदरा न्यू आया था तो तब से मैं इसको यूज़ करता आ रहा हूँ। और आप अगर वीडियो सर्च करेंगे यूट्यूब पे कि सिदरा चैन मतलब कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले उम्मीद है मेरी वीडियोज़ या फिर और जो मेरे यूट्यूबर भाई उनकी वीडियोज़ आएगी। ये काफ़ी मतलब कि पुराना प्रोजेक्ट है। अब इसकी जो माइनेट का चक्कर है, माइनेट अभी मतलब कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट बैन भी हो गए हैं, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे इशू भी आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी प्राइस पंप की है। तो इसी वजह से अगर आपके पास टोकन है, अगर आपके पास काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है या आपके पास अभी भी 20-20, 30-30 टोकन आप उनको स्वैप कर रहे हैं, इसकी जो टोकन लिस्टिंग है वो तकरीबन आपको यहाँ पे हो सकता है कि 2026 के फर्स्ट क्वार्टर या फिर सेकंड क्वार्टर में देखने को मिले। एक बात याद रखें, जब भी इसकी लिस्टिंग होगी और इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि एक तो इन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो पेड केवाईसी के ज़रिए इन्होंने अमाउंट लिया लोगों से, एक तो वो काफ़ी अच्छी अमाउंट लिया इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक तो टाइम भी काफ़ी लिया है और इनके पास अपनी भी अच्छी खासी यहाँ पे ऐसे समझें कि इन्वेस्टमेंट है और इनकी हर कंट्री के साथ वर्ल्ड वाइड जो है इनकी जो केवाईबी है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। केवाईबी क्या होती है ये किसी और वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अदरवाइज बस इतना ही माइंड में रखेंगे भाई साहब, ये जो सिदरा का टोकन है, इस एक टोकन की प्राइस $0.5 से लेकर $5 के करीब तक आ सकती है। 0.5 आधे डॉलर से लेकर $5 के करीब इसकी प्राइस पंप कर सकती है। तो इसीलिए अपने टोकन ज़ाया ना करें, चाहे 20 टोकन है, 10 टोकन है, 50 टोकन है, जितने भी हैं आप उसको होल्ड करें, सब्र रखें, आपको इंशाल्लाह सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जैसे पाई वाला था, देखा था पाई की क्या प्राइस थी, पहले यहाँ पे 60 रुपये, 70 रुपये, 90 रुपये, चलती 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 जब लिस्टिंग का टाइम आया तो एक टोकन की प्राइस जो है 900 रुपये तक चली गई। और जिन लोगों ने उनको यहाँ पे सस्ते दामों में सेल किया होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो तो परेशान होंगे, क्योंकि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी थी। तो इसीलिए आपने ये काम नहीं करना। तो सबसे पहले यहाँ पे जी हम क्लेम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं अपनी फेस वेरिफिकेशन के जरिए यहाँ पे क्लेम करूँगा।
तो यहाँ पे आप देखेंगे आपने बस ऐसे ही करना है और यहाँ पे देखें क्वीन क्लेम सक्सेसफुली आ चुका है, ठीक है। तो इसका केवाईसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि भाई साहब अगर ये काम मैंने कर लिया हो सकता है मेरी केवाईसी का जो है जो पेंडिंग में वो अप्रूव हो जाए। इसका फ़िलहाल केवाईसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है क्योंकि अब जो बैक में काम चल रहा है उसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे इन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई हो कि चलो हम पहले जितने भी अनवेरीफाइड अकाउंट है या वेरीफाइड अकाउंट है उनकी यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके बाद उनका जो फेस है उनके यहाँ पे डॉक्यूमेंट के साथ मैच करके सेल्फी को फिर जो है उनकी केवाईसी भी अप्रूव कर ले। हालांकि ऐसी कोई अपडेट नहीं है, ये मैं अपनी जो एक्सपीरियंस है उसके तौर पर बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं कि भाई आपके सामने अगर ये वाला इशू आ रहा है जो कि मैंने आपको अभी बताया था, उसको कैसे सॉल्व करना है। देखें जैसे ही आप मतलब स्टार्ट कैप्चरिंग पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक ऑप्शन आता होता है, अलाउ करना होता है या फिर डिने। आपने अगर डिने किया होगा तो तब आपको वो वाला ऑप्शन आता है कि फेल्ड वाला, परमिशन वाला। उसको कैसे सोल्व करना है? सबसे पहले तो यहाँ पे जी आपने ऊपर अपनी जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे सीधरा जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, अनइंस्टॉल, ऐप इन्फो एंड सेंड टू डेस्कटॉप। अगर आपको इन तीनों की जगह एक और ऑप्शन दिखता है साइट टू सेटिंग या सेटिंग टू साइट, उस पे आपने क्लिक करना है। अगर आपको ये वाला ऑप्शन आता है अनइंस्टॉल ऐप इन्फो या सेंड टू डेस्कटॉप, तो आपने सेंड टू डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप सेंड टू डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक और जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगी, ये रही, ठीक है। ये एप्लीकेशन आपकी आ जाएगी, ठीक हो गया जी। उसके बाद जी यहाँ पे आपने इसको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पे देखें साइट सेटिंग आ चुका है, हालांकि पहले नहीं आ रहा था। आपने लॉन्ग प्रेस किया, आपने सेंड टू डेस्कटॉप किया, अब आपके सामने ये आ चुके। आप यहाँ पे साइट सेटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखें सीधरा चैन परमिशन, यहाँ पे देखें आपको परमिशन यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे देखें ये कैमरा है, ये आपकी यहाँ पे क्लोज होगी तो आपने यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी क्लोज होगी, इसको भी इनेबल कर देना है। बस सिर्फ इतना सा काम आपने करना है, बाकी आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सिर्फ आपने यहाँ से इसको इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे देन उसके बाद बैक आपने जाना है, इसको यहाँ पे ऐप को ओपन करना है। जैसे ऐप को ओपन करेंगे और जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे या टोकन क्लेम पे क्लिक करेंगे तो इजीली आपकी जो यहाँ पे वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपको जो टोकन है वो भी यहाँ पे क्लेम हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल सी चीज़ थी जो कि मेरी कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन एंड क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी भाई साहब कि अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर किसी भी आपके दोस्त को ये इशू आ रहा है यहाँ पे फेल्ड वाला, तो आप उसको इस वीडियो का लिंक सेंड करें, वो वीडियो देखेगा तो वो आपको भी दुआएं देगा। देन उसके बाद मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है, मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, मेरा जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उन तीनों के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, उसको ज़रूर ज्वाइन करके रखना है ग्रुप्स वगैरह को। अगर आप किसी भी टोकन की बाय एंड सेलिंग करना चाहते हैं तो वो भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।